मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पंकज, कुछ जानकारी मिल पाई क्या? पहले किसी तरीके की कहासुनी, कुछ तैश में आकर ये फायरिंग हुई है या हमलावर सीधे असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लिए हुए थे पहले से ही और उन्हीं को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गई? पूरी जानकारी तो अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन जितनी देर मेरी बात थी असदुद्दीन ओवैसी जी से, और वो थोड़े से कई बार बात होती है लेकिन थोड़े से घबराए, बहुत जल्दबाजी में से मोटे तौर पर जो बताया उन्होंने, मैं सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने सामने में देखा कि 3-4 लोग थे, उन सब के पास वेपन थे। उन्होंने 4 राउंड फायर की है, जैसा उन्होंने कहा, और किसी को लगा नहीं। 2 राउंड जो गाड़ियों पर उन्होंने जो तस्वीर ट्वीट की है वो फायर हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे सामने में जब तक हम लोग अलर्ट होते, वो सब लोग भाग गए। जब वो भाग गए उसके बाद पुलिस आई, उनकी गाड़ी पंक्चर हो चुकी थी, उनके साथ जो और लोग चल रहे थे उनके साथ गाड़ी में बैठ करके और फिर वो आगे की ओर बढ़ गए। ये सारी घटना खिजासी टोल पर, ये जो दाफना है ना, उससे पहले, उस टोल से पहले ये घटना हुई है। असदुद्दीन ओवैसी जब आज प्रचार करके लौट रहे थे, आपने इससे पहले तस्वीरों में देखा होगा रोमाना, पिछले 3-4 दिनों में जब से उन्होंने गाजियाबाद से प्रचार शुरू किया, लोगों की भीड़ जुट रही है, डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, वर्चुअल रैली भी कर रहे हैं। लेकिन आज जो मामला हुआ बड़ा संवेदनशील है, और खास तौर से जब असदुद्दीन ओवैसी का नाम आता है तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आप भी समझती हैं, हम भी समझते हैं कि इसके क्या मायने हो सकते हैं। जिस तरीके से उन पर हमला हुआ, बात बहुत बड़ी है रोमाना। आप सही कह रहे हैं, वाकई में घटना बेहद गंभीर और मामला चुनावी माहौल में तो और ज्यादा खिंच सकता है, बड़ा बन सकता है। सीधे जरा इसके सियासी मायने समझने के लिए आपको लेकर चलते हैं एक बार नीरज पांडे के पास, उसके बाद दोबारा पंकज झा का रुख करेंगे। नीरज, देखिए रोमाना, सबसे बड़ी बात है असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों के बड़े नेता माने जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो बड़ी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इस तरह जब उन पर हमला हुआ तो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन हो सकता है, कहीं ना कहीं ये चुनावी बड़ा मुद्दा बन सकता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, वो खुद एक पार्लियामेंट्रियन है, हैदराबाद से आते हैं, हैदराबाद की सीट से लोकसभा सदस्य भी हैं। तो ऐसे में कल उस मसले को पार्लियामेंट में भी उठा सकते हैं और इसको सियासी तौर पर पूरे जगह प्रचारित भी किया जा सकता है। तो ये एक सियासी कह सकते हैं उनके पक्ष में माहौल बन सकता है कि जो इसे इस तरह पे भी लेना चाहिए कि जिस कम्युनिटी के लिए वो खासकर राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको पूरी तरह से एड्रेस करेंगे और लोगों की कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि लोग उनके प्रति आकर्षित होंगे, लोग उनकी बात पर समझेंगे और कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े होने के लिए आएंगे। तो ये एक चुनावी स्टंट भी हो सकता है। और कुछ लोग जो चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करें तो वर्टिकल डिवीजन जैसी स्थिति बनी रहती है चुनाव में, खासकर वोटरों के बीच में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।